तो गाइस अब हम इस लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अब हम जो होगा वो टीओसी की प्लेलिस्ट होगी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा फॉर योर कैट पर्पज। ओके, कैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव टू दैट फर्स्ट कैट वन, देन वी विल मूव टू कैट टू, देन वी विल मूव टू फैट। ओके, पहले ये क्लियर करेंगे और देन आफ्टर दैट आई विल टेल ईच एंड एवरी दैट to point of view that which is the main question that will come in cat 1 and cat 2 and fat. Okay, first we will complete cat 1 because it now is going to be on in January 25th. Okay, so first we will, and this complete playlist is going to be in bilingual language. Okay, so first understand what is finite state automata. Okay, first let me explain you that symbol all of you know that particular always used to be in written in the small language, small alphabet. ये तुम्हारे अल्फाबेट्स होंगे दैट, और ये अल्फाबेट तुम्हें बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ विच स्टेट वी आर गोइंग टू विच स्टेट। ओके, फॉर दैट वी हैव टू यूज अ स्मॉल सिंबल। इसका मतलब यही होता है। ओके, अब अल्फाबेट की बात करें। अल्फाबेट अल्फाबेट जो होगा तुम्हारा, ओके, दैट इज डिनोटेड बाय दिस। अल्फाबेट मीन यू कैन सी दैट कलेक्शन ऑफ सिंबल। ओके, बता देता हूँ, कलेक्शन ऑफ सिंबल, कलेक्शन ऑफ सिंबल लाइक ए बी, बी ए, सी ए, सी डी, collection of small symbol, collection of symbols is called the alphabet। याद रखना ये बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमको समझना है व्हाट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा टीओसी जो तुम्हारा कैट बना है वो इसी पे ही बेस्ड है। वो पूरा टॉपिक इसी पे ही बेस्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तुम्हारा यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैट वन पर्पज से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हम इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ओके, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा। क्यू मीन द नंबर स्टेट्स, याद रखना, स्टेट्स। आफ्टर दैट अल्फाबेट, आफ्टर दैट ट्रांजिशन, आफ्टर दैट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ओके, मैं लिख भी देता हूँ पूरा। दिस इज गोइंग टू बी द स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ सेट ऑफ सिंबल, जिसे हम अल्फाबेट अभी अभी बोला था ऊपर। दिस इज ट्रांजिशन, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। मतलब मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इनिशियल स्टेट मीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड वी हैव टू एंड विद दिस। मतलब हमको यहाँ से जाना है और यहाँ तक पहुँचना है। ओके, ट्रांजिशन मीन द पाथ विच यू विल चूज। सिंबल्स मीन द पाथ। जैसे डिस्ट्रक्टर एल्गोरिथम की बात करें, जैसे हम कुछ भी ऐसे जाते थे जहाँ पर कुछ लिखा रहता था, मीन इससे इस घर जाने का डिस्टेंस ये है, तो इसको हम सिंबल बोलेंगे। स्टेट में जैसे क्यू नोट एफ हो गया, ये स्टेट है। ऐसे मिड इंटरमीडिएट स्टेट भी होते हैं कि हम, जैसे ये हमारा फाइन इनिशियल स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट, तो इसको भी स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ, कुछ कुछ ऐसे बोल देता हूँ कि दिस एप्सिलॉन, ये सिंबल बहुत काम आएंगे, मैं इसलिए मैं तुमको फर्स्ट लेक्चर में यही बता देता हूँ कि एप्सिलॉन सिंबल होता है। दिस इज पाई, जिसे हम नल सिंबल बोलते हैं, नल। ठीक है, और इसके बाद ये, हाँ, ये दो चीज अच्छे से याद रखना। एप्सिलॉन में जंपिंग स्टेट होती है, जंपिंग स्टेट, खुले आसमान की तरह। जैसे अब हम बात करें, जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे, समथिंग यहाँ से उड़े यहाँ पहुंच गए, कुछ पता नहीं, हमारा कोई पास नहीं है, कभी यहाँ मिलते हैं कभी यहाँ मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। जंपिंग स्टेट मीन्स इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर या कहीं पे भी ऐसे, जैसे मैं ये बोलता हूँ, ये मेरा एक स्टेट है Q1, ये एक स्टेट है Q2, ये है एक एप्सिलॉन,
तो मतलब मैं जहां से स्टार्ट करा, मैं स्टार्ट करूं या एंड करूं, मेरा बात बराबर ही है। देयर इज नो मीन। ओके। नल मीन नो यूज। नल मीन एम्प्टी सेट कह सकते हो तुम। ठीक है। अब फाइनाइट स्टेट एफ में होता जो होता है ना, ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा डीएफए, एक होता है एनएफए। मैं इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखना चाहूंगा, बट मैं इनकी फुल फॉर्म बता दूंगा तुम्हें। ओके। डीएफए डिस्क्रिमिनेटिव फाइनाइट ऑटोमेटा। स्पेलिंग लिख देता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पाए तो। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये हो गया नॉन डिस्क्रिमिनेटिव फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये एप्सिलॉन। देखा, याद रखना, अभी मैंने बताया ये वाला, यही ये है एप्सिलॉन। तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉन डिस्क्रिमिनेटिव फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मैं तुम्हें इसमें ही बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं डीएफए से। ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर दैट दिस वीडियो कैन बी लॉन्ग, that depends on me, that if I think that the concept is totally delivered, then I will end this video and make another video. If I think that the video length is short, then I will increase that particular video length. Okay, so don't worry about that. कई बार होता है कि वीडियो की लेंथ छोटी होती है तो पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, कभी स्किप कर देता है, तो ठीक है। सब्जेक्ट इज वेरी इजी, तो उस बेस पे चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं डीएफए। जहाँ तक अभी मैं देख रहा हूँ शायद 6 to 7 मिनट की वीडियो हुई है, तो हम चलते हैं आगे। अब डीएफए क्या होता है? डीएफए में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वी नो, ऐसे लिख लो, वी नो द नेक्स्ट स्टेट इन डीएफए। नेक्स्ट स्टेट इन डीएफए विच इज यूनिक, विच इज यूनिक। ओके, ये बात हमेशा याद रखना, विच इज यूनिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइट कर दिया, ये अच्छे से याद रखना, ये यूनिक, विच इज यूनिक बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है। अब हम स्टेट बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम अज्यूमिंग, लीजन, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें मिले मूरे मशीन का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, जो कि तुमने डी एस डी में पढ़ा था प्रीवियस से। ओके, ये थोड़ा सा आइडिया चाहिए। आई वुड से 10% आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे किया था। पूरा नहीं, बट हाँ, मिले मूरे मशीन पे ही पूरा सिलेबस भेज दिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। डीएफए में ये कहना चाहूंगा, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल टू डिजाइन। ये बात याद रखना। मैंने माना क्यू नोट, ऐसे क्यू नोट, एंड दिस साइन इज द इनिशियल, मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले, दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट। ओके। अब मैं बोलूंगा, ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ अभी मैं तो समझाने के लिए। आई एम फ्रॉम स्टेट क्यू, with the help of symbol A, I am reaching state Q1. With the help of B, I am reaching state Q2. Okay. With the help of A, I am reaching state Q3, which is the final symbol. देखो, अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दूँ तो दैट मीन दैट इज द फाइनल स्टेट। हमेशा याद रखना, दो चीज हमेशा काम आएगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन फाइनल स्टेट, स्टार्ट सिंबल। ओके, एंड दिस विद द रूट ऑफ बी रीचेज जे। अब देखो, क्यू का ए और बी डिफाइन हो गया। अगर तुमको जो अल्फाबेट है, सिंबल, वो तुमको दे रखा है ए कॉमा बी, करली ब्रैकेट्स में दे रखे होंगे, हमेशा याद रखना
ये तुमको करली ब्रैकेट्स में दे रखे होंगे। ओके, याद रखना, ये करली ब्रैकेट्स में दे रखा होगा। Means we are using this particular DFA with the help of these two alphabet और टू सिंबल। अल्फाबेट बोलो सिंबल बोलो, कोई मतलब नहीं, बोलो तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, मतलब इन दो को ही हम यूज कर रहे हैं। अब डीएफए में क्या होता है कि हमको सिर्फ ये दे रखा होगा, देखो हमने ए भी डिफाइन कर दिया, देखो ए डिफाइन कर दिया कि क्यू से ए जा रहा है, बी भी डिफाइन कर दिया। अब मेरे को ये पता है कि Q2 से ए में Q3 फाइनल स्टेट पे जा रहा हूँ, Q1 से बी फाइनल स्टेट पे जा रहा हूँ, पर ये ए क्या, ठीक है। तो वो हमको जो लैंग्वेज दी रहेगी, एक लैंग्वेज होगा विच वी हैव टू डिफाइन। जैसे मिली मुरू मशीन में एक लैंग्वेज दे रखी होती थी, ये हमको बनाओ 101111 बनाओ कि वो जो मिली मशीन है वो एक्सेप्ट करे और 1011 को रिजेक्ट करे। समथिंग कुछ कुछ ऐसा ही आइडिया मैं बता रहा हूँ। मान लो ए पे मैं यहीं आ रहा हूँ, बी पे यहीं आ रहा हूँ, हो सकता है। बट याद रखना, डीएफए और एनएफए में सिर्फ एक डिफरेंस है कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, मतलब मेरा टोटली इस स्टेट पे डिपेंड है। मीन इट इज डिफाइंड ऑन डिपेंडेंट ऑन द यूजर कि वो कौन सा बी वाला पाथ यूज करना चाह रहा है। मान लो मैंने यहाँ बी लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। क्यू नोट से Q0 से बी के रास्ते में Q2 पे भी जा सकता हूँ और बी के रास्ते Q1 पे भी जा सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई। अगर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, हमेशा ये रहता है अगर कोई भी दो सिंबल एक स्टेट से निकलते हैं तो वो एनएफए होता है। ठीक है, यही सिर्फ एक डिफरेंस है, इसलिए मैंने तुमको क्लियर बोला यूनिक बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिंबल। मीन ए से हमको प्री डिफाइंड है, हमने डिफाइंड कर दिया कि एक रास्ते यहीं जाएगा और कहीं नहीं जा सकता, बी का रास्ते यहाँ जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, यही हो। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ कि एक लैंग्वेज दे रखी है मेरे को 00011 011। मेरे को एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है विच विल एक्सेप्ट दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, विच विल एक्सेप्ट दीज लैंग्वेजेस, इसके अलावा जो भी होगा उन सबको रिजेक्ट कर दो। आई डोंट केयर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ से थोड़ा बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, नोटिस करो कि हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। आगे जाके इसको थोड़े थोड़े तरीके भी बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करना वगैरह ये सब। तो ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब तुम देख पा रहे होगे सारे जीरो, ये देखो जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो मैंने एक क्यू नोट स्टेट बनाया, जीरो आने पे मैं Q1 स्टेट पे पहुंचा। ठीक है, अब ये देखो मेरा ये जीरो डन हो गया, ये जीरो डन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करते चला जाता हूँ, पर तुम साथ साथ नोट बना लो या तो समझ लो। ये भी हो गया मेरा, ये भी हो बना लिया मैंने, ये भी बना लिया, ये जीरो भी हो चुका। अब ये देखो, कभी वन आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है, कभी वन आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके बाद सब कुछ रैंडम है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ फाइनल स्टेट। जीरो या वन आए तो इधर ही घूम जाओ। ठीक है, तो मेरी सारी लैंग्वेज डिफाइन होगी। अब देखो, इससे पहले क्या था, जीरो था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, है ना। अब तुम उठाओ और सेटिस्फाई करते हैं ये वाला काम, 011 जीरो, सॉरी, देखो जीरो आया। हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज अमंग द सेट ऑफ दी लैंग्वेजेस, ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये इससे बन रही है। मैं बताता हूँ कैसे। इनिशियल स्टेट जीरो आया तो Q1 पे पहुंचा, वन आया तो अभी फाइनल स्टेट पे, वन आया तो अभी फाइनल स्टेट पे, बरोबर। जीरो आया तो क्या करना है, जीरो आया तो फाइनल स्टेट पे पहुंचा, जीरो आया तब भी यहाँ, 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 वन आया तो यहाँ। मतलब ये फैक्ट सेटिस्फाई हो रही है। अब तुम पूछोगे भाई वन का तो पता ही नहीं मेरे को, क्योंकि इसमें जहां तक हमने देखा कि सिंबल जो है वो तेरे को जीरो और वन जो रखे हैं ना, तो इसको यूज क्यों नहीं करते तुम, यूज क्यों नहीं करते, पता।
जब तुमको सिंबल दे रखा है तो तुम यूज क्यों नहीं कर रहे थे, है ना? तो मैं ठीक है, वन लाओ, क्यू टू, जीरो आई या वन आई, इधर घूम दो। मतलब वन से स्टार्ट हुआ, चाहे जीरो आए उसके बाद चाहे वन आए, इट विल बी ऑन द डमी स्टेट। इसको बोलेंगे डमी स्टेट, डमी स्टेट। ठीक है, मीन्स नो यूज। ऐसा कुछ वैसे नाम निकाल दिया हमने डमी स्टेट, वैसे कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं था उसका। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि सपोज इन एग्जाम यू गेट द सेम क्वेश्चन लाइक दिस, तो तुम ऐसे तो बताओगे नहीं कि सर ये भैया ये जीरो आया, ये क्यू वन आया, क्यू वन आया, ये जीरो, ये वन आ गया। ऐसे तो बोलोगे नहीं। फिर तुम बोलोगे यार तू तो पागल बना रहा, पेपर में ऐसे तो लिख के नहीं आ सकते। तो इसका स्टेट होता तरीका, जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, ट्रांजिशन। मैंने तुमको बताया ना यहाँ पे कि वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल, कहाँ गया ट्रांजिशन सिंबल। ये भी तो देखो, ये 5 स्टेट होते हैं, ये मिलकर एक फाइनाइट स्टेट मशीन बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने उठा लिया एक लैंग्वेज, जीरो जीरो वन वन। ठीक है, उठा लिया। अब बनाते हैं, पहला सिंबल ले लेते हैं, पहला सिंबल जीरो ले लेते हैं। ठीक है, क्यू नोट, इनिशियल स्टेट क्यू नोट जीरो, उसके बाद क्या है, वन है, वन है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ तुम्हें इसका मतलब क्या होता है। कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लिखा आ जाए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रॉम स्टेट दिस, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस, या तो तुम ये कह देते हो कि फ्रॉम दिस स्टेट वाया द रूट ऑफ दिस अल्फाबेट वी आर रीचिंग दिस स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन। ओके, याद रखना ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन। सेम काम यहाँ करना। अब बताओ, क्यू नोट फ्रॉम जीरो कहाँ जा रहा है, क्यू नोट से जीरो हम क्यू वन पे जा रहे हैं, लिख दो, क्यू वन जा रहे हैं। अब हमने ये वाला सिंबल उठा लिया, मतलब वन, मतलब वन, बता क्या वन। अब मेरे को ये बताओ, क्यू वन वन से कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे ही है, लिख दो। अब क्यू वन वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन वन से क्यू वन पे जा रहा है, क्यू वन पे ही जा रहा है, आ रहा। अब तुम ये याद रखना, अगर क्यू वन पे जा रहा है तो ये तुम्हारा आंसर, मतलब अगर तुम्हारा जो ये है फाइनल स्टेट आ जाता है सारा लेने के बाद, मीन्स जो भी तुम स्ट्रिंग ले रहे हो, जो भी तुम स्ट्रिंग ले रहे हो उसमें से अगर इसको लेते हैं तो तुम पहुंच जा, अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो, मीन दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, डीएफए खत्म करते हैं फिर यहाँ पर, इतना चाहिए डीएफए। वन जीरो उठाते हैं, फिर ये दिखा देता हूँ इसे। एक उठाते हैं वन जीरो, क्योंकि भाई देखो वन जीरो पे मतलब खत्म होना चाहिए। अब यहाँ पर चलो ऐसे करते हैं, कहाँ जा रहा है, बाकी तुम सारे सेटिस्फाई करना, सारे सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू नोट वन से कहाँ जा रहा है, क्यू नोट वन से क्यू टू पे जा रहा है, लिखो। कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है। अब बचा क्या है, जीरो, क्यू टू जीरो से कहाँ जा रहा है,
Q2 पे ही है। Q2 पे है। ये है तुम्हारा नॉन फाइनाइट। फिर तुम ये कह सकते हो, एंड दिस 10 इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए। ठीक है। तो देखो भाई, ये होता है डीएफए, मैंने बता दिया तुम्हें। और इसके अंदर भी एक बात, हाँ, अब अगले में हम समझेंगे कि एनएफए क्या होता है और अपकिलन एनएफए क्या होता है। डीएफए तुम समझ गए होगे, बस तुमको एक ही चीज याद रखनी है। हाँ, एक हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक ही चीज याद रखनी है, वो है ये। ठीक है। अगर ये बात सच है जिसमें से, अगर ये वाली बात यूनिक यूनिक करेक्टर लेने पे पहुंच रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम बोल देंगे डीएफए। ठीक है। यहीं पे ही बात खत्म। डीएफए तुम समझ गए होगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा तुम्हारा एनएफए। ठीक है, बाय।